नरेगा नरेगा 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मींस एम्प्लॉयमेंट की गारंटी पूरे नेशन को कैसे। और ये नरेगा के साथ 2005 क्यों लिखा है? बिकॉज दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द ईयर 2005। 2005 में ये एक्ट पास हुआ और स्टार्ट किया 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। क्यों स्टार्ट किया? ताकि वहां के स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी तरह के लोगों को काम दिया जा सके। मोस्टली दिस इज फॉर पुअर पीपल, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पीपल के लिए। पुअर पीपल के लिए ये स्टार्ट हुआ 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया। नाउ इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। टारगेट्स क्या क्या है इसके, पॉइंट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, लेट्स रीड। It was passed in 2005, so we call it NREGA 2005, National Rural Employment Guarantee Act। अब इसमें हमने क्या करना है, आपको याद रखने हैं, जो पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया 600 डिस्ट्रिक्ट। स्टार्ट 200 से हुआ बट नाउ मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट पूरा इंडिया में ये फैल चुका है। दूसरी बात, प्रोवाइडेड वर्क फॉर मिनिमम 100 डेज इन अ ईयर। हर घर को कम से कम एक साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना इनका टारगेट है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज इन अ ईयर। एक साल में कम से कम 100 दिन के लिए तो काम देना ही है। अब गांव वालों को काम देना है, उन्हें रजिस्टर किया। तो रजिस्टर कितने किलोमीटर रेडियस तक कर सकते हैं? मान लो यहाँ एक विलेज है, यहाँ ये लोग रहते हैं, तो इस विलेज से कितने किलोमीटर की रेडियस में इन्हें काम दिया जा सकता है? ओनली 5। सिर्फ 5 किलोमीटर की रेडियस में इन्हें काम दिया जाना चाहिए। 5 किलोमीटर रेजिडेंशियल एरिया। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी भी डेवलप्ड होगी, हम कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते रहेंगे और इन्हें काम भी मिलेगा। एक और बात, अभी तक कुछ ज्यादा ही डेटा याद नहीं होगा, डोंट वरी, लेट्स रिवाइज इट। एक्ट पास्ड इन 2005, started from 200 most backward districts, now spread all over India, about 600 districts. Target to provide 100 days employment in a year to each and every poor household. हर गरीब को साल में कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना इनका टारगेट है। 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर काम दिया जाना चाहिए। लेआउट तैयार। और एक डेटा बाकी है अभी। What if they do not get the work under 15 days of registration? क्या होगा अगर उन्हें 15 days of registration तक भी काम नहीं मिला? तो unemployment allowance will be given. क्या दिया जाएगा? unemployment allowance will be given. It means बिना काम करे ही उन्हें पैसा मिलना शुरू कर देंगे। कौन देगा? सरकार देगी, क्योंकि सरकार ने रजिस्टर किया है। अब रजिस्टर कैसे किया है? सरकारी ऑफिसर्स गांव-गांव जाते हैं, वहां बैठते हैं, उनका फोकस होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पुअर वीमेन। सबसे पहला फोकस पुअर पीपल। एवरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पुअर वीमेन, जो पुअर कैटेगरी से हो, जो पॉवर्टी से हो। पुअर कैटेगरी में कौन होते हैं? पॉवर्टी आपने क्लास 9 में पढ़ा है। सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पुअर वीमेन, ये जो पॉवर्टी कैटेगरी के लोग होते हैं, इन्हें काम दिया जाता है, इन्हें रजिस्टर किया जाता है और रजिस्ट्रेशन के टाइम इन्हें दिया जाता है जॉब कार्ड। क्या दिया जाता है? जॉब कार्ड। ये जॉब कार्ड जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इनकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये कि दे पीपल आर रजिस्टर्ड फॉर नरेगा 2005। दूसरा, यहाँ इनकी मदद करता है कि अगर 15 दिन तक भी उन्हें काम नहीं मिला रजिस्ट्रेशन के, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कैसे लेंगे? इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से लेंगे। तो जॉब कार्ड आपको पता चला। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेम द डॉक्यूमेंट विच हेल्प एम्प्लॉइज टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ दे हैव नॉट गेटिंग द वर्क विद इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 15 डेज। कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एम्प्लॉइज की मदद करता है, जो कि नरेगा स्कीम के अंदर रजिस्टर हुए पर अगले 15 दिन तक उन्हें काम नहीं मिला? जॉब कार्ड इज द लीगल डॉक्यूमेंट। मीनिंग कंप्लीट कि 2005 में एक्ट पास हुआ और 2005 एक्ट में पास होने के बाद 100 डेज इन ईयर उन्हें काम मिला। 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ, 600 में अब स्प्रेड हो चुका है। सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में काम मिल जाना चाहिए और
15 दिन में अगर काम नहीं मिला तो दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी पेबल. कंप्लीट डेफिनेशन. इट वाज पास्ड इन 2005, स्टार्टेड इन 200 मोस्ट कॉमन बैकवर्ड. Now it is spread all over India, about 600 districts. According to this act, work should be provided 100 days in a year within the radius of 5 km residential area of the person. If the work is not provided within 15 days of registration, unemployment allowance will be payable. Complete. Now ये तो आपने पढ़ा मीनिंग. फीचर्स भी आपने यहीं से निकाल लेंगे जो अंडरलाइन किया. These are features. These are key points. These are characteristics. जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा वही है. बट अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव आता है मीन्स क्या पर्पस था, क्यों हमने इसे इंट्रोड्यूस किया. ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये स्कीम टारगेट करती है SC ST पुअर वीमेन को अपग्रेड करने के लिए, पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने के लिए, जो कि पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं. पहला पॉइंट गरीबों के लिए है. दूसरा है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन. सेम अगेन आई एम टेलिंग यू, पॉवर्टी लाइन आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं. पॉवर्टी लाइन द पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. रोटी कपड़ा और मकान तक की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं. इनकम एंड कैलोरी की अभी आपको जरूरत नहीं है. तो दिस स्कीम गारंटीज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर. सेम पॉइंट आ गया, बट इसमें डिफरेंस क्या आया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको आपने अपग्रेड करना है. साल में कम से कम 100 दिन आपने काम देना है. 2 ऑब्जेक्टिव हो गए. तीसरा ऑब्जेक्टिव, यहाँ ग्राम पंचायत प्रॉपर वेरिफिकेशन करते. कोई भी आकर करप्शन नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा. ग्राम पंचायत प्रॉपर चेक करेगी क्या ये सच में पुअर है, क्या सच में इन्हें काम की जरूरत है, कोई फायदा उठाकर अपने आप को रजिस्टर तो नहीं करा रहा है. प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ग्राम पंचायत जॉब कार्ड इश्यू करती है. जॉब कार्ड क्या है? जॉब कार्ड लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हेल्प करता है, सपोर्ट करता है किस काम में? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने में. अगर उसे 15 दिन तक भी, रजिस्ट्रेशन के 15 दिन तक भी काम नहीं मिला. सो इन दिस स्कीम द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन इश्यू जॉब कार्ड टू रजिस्टर्ड हाउस होल्ड. उन हाउस होल्ड्स को, वो रजिस्टर्ड हाउस होल्ड जिन्हें सरकारी ऑफिसर आकर रजिस्टर करके गए थे, वो जो लाइन में लग के रजिस्टर हुए थे, सरकारी ऑफिसर्स ने रजिस्टर कराए, बट जॉब कार्ड कौन दे रहा है? ग्राम पंचायत देती है. और ये जॉब कार्ड क्या काम आता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने में. क्यों लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस? अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर भी काम नहीं मिला. नरेगा कंप्लीट. This is NREGA, National Rural Employment Guarantee Act 2005. Same started with 200 most backward areas. 100 now it is spread all over India. 600 districts. 100 days in a year काम देना है. 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अंदर देना है. और अगर रजिस्ट्रेशन के 15 दिन में भी काम नहीं दिया तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन. ये तो हुआ मीनिंग. नाउ व्हाट इज जॉब कार्ड? जॉब कार्ड क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ग्राम पंचायत ने इशू किया है आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन कि हाँ सच में दे पीपल आर पुअर पीपल. और इस जॉब कार्ड के बेस पर इन्हें मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर 15 दिन के रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर काम नहीं मिला तो. ऑब्जेक्टिव्स क्या है नरेगा के? सबसे पहले नरेगा स्कीम जो है फोकस करती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पुअर वीमेन पर. जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं. गरीब कौन है? हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. ये पहला ऑब्जेक्टिव था. दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हर पुअर हाउस होल्ड को कम से कम साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. कम से कम साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. और तीसरा है कि ग्राम पंचायत प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जो सरकारी ऑफिसर्स आके रजिस्टर करके गए हैं गरीबों को, किन गरीबों को? शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, पुअर, जो पुअर पीपल है उन्हें रजिस्टर करके गई है. प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ग्राम पंचायत उन्हें एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं. लीगल डॉक्यूमेंट इज जॉब कार्ड. ये जॉब कार्ड उनकी हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने में अगर वो काम नहीं मिल पा रहा है उन्हें विद इन 15 days ऑफ रजिस्ट्रेशन. नरेगा कंप्लीट.